हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3। पुरानी बुक के हिसाब से एक्सरसाइज नंबर 3.4 और न्यू बुक के हिसाब से एक्सरसाइज नंबर 3.3 और उसका पढ़ेंगे आज हम इंट्रोडक्शन। तो आज हम इस एक्सरसाइज में क्या सीखेंगे? सेकंड मेथड, जो कि है आपका एलिमिनेशन मेथड। याद करो बच्चों, मैंने बताया था आपको कि 3 मेथड होते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के। कौन कौन से? पहला आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमने लास्ट क्लास में कर लिया। दूसरा होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, जो कि आज सीखेंगे। और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो कि आपका सीबीएसई से रिलेटेड है। क्लियर है भाई? तो आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट, भाई वर्ड सुना होगा आपने, एलिमिनेट करना मतलब उसको हटा देना। तो आप एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये हुआ कि आपको पेयर में देगा इक्वेशन। भाई चैप्टर ही पेयर, ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या करना है? या तो पूरा का पूरा एक्स वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाए, या तो पूरा का पूरा वाई वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाए। ठीक है ना? जिससे मेरा अगर एक्स वाला पार्ट एलिमिनेट हो रहा है तो मेरी वाई की वैल्यू आ जाएगी, और अगर वाई वाला पार्ट एलिमिनेट हो रहा है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो इसको एलिमिनेट करने के आपके पास 2 स्टेप है। जरा ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, और दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो भाई एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इसने बोला सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहला मैंने ले लिया ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, ये है फर्स्ट इक्वेशन। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। चलो भाई देख लो भाई जरा। अब पहला स्टेप कहता है कि आपकी दोनों इक्वेशन में या तो x के कोफिशिएंट सेम हो या तो y के कोफिशिएंट सेम हो। भाई कोफिशिएंट का मतलब जो x के साथ नंबर होता है। सपोज अगर यहां पर x के साथ 2 है तो भाई यहां पर भी x के साथ 2 होना चाहिए। अगर यहां पर x के साथ 3 है तो यहां पर भी 3 होना चाहिए, अगर आप x को सेम बना रहे हो। या तो फिर अगर आप y को सेम बना रहे हो तो अगर यहां पर y के साथ 2 है तो यहां पर भी y के साथ क्या होना चाहिए? 2। तो एक किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपको सेम बनाना है। पहला स्टेप यही है। ठीक है ना? या तो आपको जो आसान लग रहा है, या तो आप x वाला बना लो या तो आप y वाला बना लो। ठीक है भाई। अब सेम कैसे बनाए? तो किसी भी चीज को अगर सेम करना हो तो उसका क्या लिया जाता है? एलसीएम। ठीक है ना भाई? आप 3 और 2 का क्या ले लोगे? एलसीएम। तो मुझे लगता है आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा मुंह जवानी पता होगा 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो यानी कि 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो इसका मतलब यह है कि मुझे दोनों जगह x का कोफिशिएंट कितना बनाना है? 6 बनाना है। समझ में आया भाई मैंने क्या बोला आपसे? अगर आपको x का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो x के आगे के जो नंबर है, कोफिशिएंट है, उनका एलसीएम लो। तो जितना एलसीएम आएगा यानी कि दोनों को उतना बनाना है। या फिर अगर y का कोफिशिएंट बनाना है सेम, तो y का भी भाई 6 ही है, सेम ही आ रहा है y का भी। ठीक है भाई। तो चलो x का कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 है भाई, इसको 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। तो उसका मतलब पूरी इक्वेशन में ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक में नहीं कर सकता सिंगल। बट चेक हम इसको करेंगे, देखेंगे। अब भाई 2 में कितने से मल्टीप्लाई करूं 6 बन जाए? 3 से। तो उसका मतलब पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। ठीक है भाई, चलो कर दो 2 से मल्टीप्लाई। 6x प्लस 4y बराबर 22। 3 से मल्टीप्लाई करा, 6x प्लस 9y बराबर 12। पहला स्टेप हो गया भाई। पहला स्टेप है आपका कि आपको कोफिशिएंट सेम बनाना है। चलो भाई बना लिया मैंने। सेकंड स्टेप आपका यह है कि पहले ये चेक कर लो क्या वो अपोजिट साइन में है। जिसको आपने सेम बनाया, इसको सेम बनाया, नहीं भाई ये तो सेम साइन के है, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, तो उसको बोलते हैं सेम साइन। अपोजिट साइन का मतलब एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, बट ये नहीं है। तो इसका मतलब आपको सेकंड स्टेप क्या करना पड़ेगा? अपोजिट साइन करना पड़ेगा। क्लियर भाई? पहला स्टेप क्या था? कोफिशिएंट सेम बनाना। दूसरा स्टेप क्या है? अपोजिट साइन करना। ठीक है ना? तो अपोजिट साइन कर दूंगा भाई मैं, ये लो, जो प्लस का हो जाएगा वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। कैंसिल हो गया। तो 4 में से 9 गया, माइनस का 5। 22 में से 12 गया, माइनस का 10। भाई माइनस से माइनस कटा, 5 से 10 कटा 2 बारी में। लो भाई y की वैल्यू आ गई 2। देख लो, समझ में आ गया ना भाई कैसे निकाला मैंने? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इस y की वैल्यू को आप फर्स्ट और सेकंड जहां आपकी इच्छा आ रही है वहां पुट कर दो। ठीक है भाई, जहां आपको ठीक लगे।
तो पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2 इंटू, अब y नहीं आएगा, y की जगह 2 आएगा, ये -4 जाएगा। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/3। देख लो भाई अच्छे से, क्या करा भाई मैंने, यहां पर y की जगह वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना, और यहां पर वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू निकल गई मेरी आंसर, ठीक है ना भाई। देख लो एक बार, ठीक है। एक और पार्ट दिखा देता हूं, जैसे सेकंड पार्ट। भाई सेकंड पार्ट क्या है आपका, 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। अब चलो भाई देखो, अगर मुझे x का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो 8 और 3 इनका एलसीएम लूंगा, जिसका एलसीएम होता है 24। तो उसका मतलब मुझे दोनों जगह क्या बनाना है 24। और अगर मैं y को सेम बनाऊंगा तो y के कोफिशिएंट क्या है 5 और 2, इसका एलसीएम कितना होता है 10। तो कोई भी सेम बना लो, आसान, दोनों सेम ही है, एक तरीके से है। तो चलो y वाला बना लेते हैं इस बार, पहले x का बनाया था, इस बार y वाला बना लेते हैं। तो भाई 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10। तो यानी कि इसको और इसको 10 बनाने के लिए, इसको 10 बनाने के लिए कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, और इसको 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से। तो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16x प्लस 10y इक्वल टू 18, और 5 से करा 15x प्लस 10y बराबर 20। ठीक है भाई, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता था, अपोजिट साइन करना। तो भाई देखो भाई, अपोजिट साइन कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 16 में से 15 गया यानी कि खाली x बचा, 18 में से 20 गया -2, यानी कि भाई आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है भाई, तो अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो जहां आपकी इच्छा आ रही है, फर्स्ट या सेकंड में। चलो सेकंड में पुट कर देता हूं मैं, ये सेकंड इक्वेशन है, तो यहां पर x की जगह रख देता हूं -2, ये तो ये हुआ -6 प्लस 2y बराबर 4, ये इधर गया प्लस हो गया। लो भाई y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। समझ में आया ना भाई, कैसे एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं मैं, कैसे मैं किसी वेरिएबल को पहले वेरिएबल की कोफिशिएंट सेम बना रहा हूं, देन मैं उसके अपोजिट साइन कर रहा हूं, और देन मैं किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल रहा हूं। क्लियर है भाई, एक बार नोट डाउन कर लो। क्लियर है भाई, एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई है, यहां पर माइनस नहीं आएगा भाई, ठीक है। यहां पर 22 में से 12 गया, प्लस का 10 आना था, तो माइनस, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -2। ठीक है, एक छोटी सी साइन की वजह से मिस्टेक हो गई थी, तो यहां पर आप y की जगह -2 रखोगे, तो ये आपका आ जाएगा 3x - 4 बराबर 11, 3x प्लस 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, बस वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये बड़ा वाला प्लस का है ना, तो प्लस का साइन आना था। चलो भाई नोट डाउन कर लो। चलो भाई थर्ड पार्ट देखते हैं। ऐसा पार्ट आपने याद करो सब्स्टिट्यूशन में भी करा है, आपने ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन में भी करा है। क्या करूंगा, पहले पॉइंट हटा दूंगा, तो यह आपको आएगा 4x प्लस 3y एलसीएम का 10, ये तो आपकी इक्वेशन बन गई ये फर्स्ट। ठीक है, सेम ऐसी मैं इसके साथ भी करूंगा, तो ये सीधा बना दूं उसको, 7x - 2y इक्वल टू 8। ठीक है ना, सब पॉइंट के बाद सबके एक एक संख्या है, तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, फिर 10 से 10 सबका कट ही जाएगा। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन बन गई। अब देखो भाई, y के कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट जो सेम बनाना है वो सेम बनाओ। अगर आप x के कोफिशिएंट सेम बनाते हो तो 7 और 4 का एलसीएम होता है 28, तो 28 बनाओगे। अगर आप y का कोफिशिएंट सेम बनाते हो तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। देखो यहां पर बेनिफिट आपका y का, देखो एक तो छोटा नंबर बनाना पड़ रहा है 6, और दूसरा ये पहले से ही अपोजिट साइन में, देखो एक प्लस एक माइनस, तो उसका मतलब जो सेकंड स्टेप था ना अपोजिट साइन करने वाला, वो नहीं करना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब y वाला सेम बना लो ना आप, तो इसलिए थोड़ा सोचना भी पड़ता है कि किसको सेम बनाए। आंसर तो दोनों से आ जाएगा, मगर जल्दी आंसर लाने के लिए, ठीक है ना। तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से, ताकि 3 2 6, और इसको 6 बनाने के लिए 3 से, तो पूरे में कर दो भाई
6y 34, 3 से करा 21x माइनस 6y, ये पहले से कट गया, अपोजिट साइन करने की जरूरत नहीं है, पहले से अपोजिट साइन में, तो ये हो गया 29x, ये ठीक है भाई। तो ये कितनी बारी में कट रहा है, 58 आएगा, तो ये 2 बारी में कट रहा है, तो इसका मतलब है आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और इस x की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो आप, फर्स्ट इक्वेशन में करना है, फर्स्ट इक्वेशन में कर दो, 4 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 17, तो प्लस का 8 उधर गया, माइनस हो जाएगा, लो भाई y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। क्लियर है भाई, आई होप आप समझ गए होंगे एलिमिनेशन मेथड मतलब मैं कैसे लगा रहा हूं, ठीक है ना, उसको क्या मतलब 2 स्टेप आपके है क्या, एलिमिनेशन बहुत सिंपल, सबसे सिंपल मेथड है आपका एलिमिनेशन, ठीक है ना, आपका जल्दी भी आंसर आता है और सिंपल भी है। क्लियर भाई, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है 9:7 और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है आपको 4:3। तो फिर मेरे से बोला गया है कि वो 2 बंदे जो है वो जो ये सेविंग कर रहे हैं, ईच ऑफ देम वो 2000 रुपए सेविंग कर रहे हैं पर मंथ, तो बताओ उनकी इनकम क्या होगी। भाई आपको इतना तो पता ही होगा कि जो मैं कमाता हूं और जो मैं खर्च करता हूं, एक्सपेंडिचर जिसे बोलते हैं, अगर उन दोनों को माइनस कर दूं तो बच गया जो पैसा, क्या होता है, मेरी सेविंग होती है। भाई वही तो सेविंग हो गई ना, अगर मैं 20,000 कमाता हूं और 10,000 खर्च कर देता हूं तो बचे कितने मेरे पास 10,000, तो वो मेरी क्या होगी, सेविंग होगी। तो वही सेम चीज यहां पर भी करूंगा मैं कि मुझे दोनों बंदों का इनकम का रेशियो दे रखा है, तो लेट कर लो, लेट द इनकम ऑफ 2 पर्सन बी, एक को ले लो 9x और एक को ले लो 7x रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब उनका द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन बी कितना है भाई, एक का होगा 4y और एक का होगा 3y रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गया भाई, इनकम का रेशियो दे रखा था तो मैंने इनको इनकम को लेट कर लिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा था तो मैंने इनको एक्सपेंडिचर को लेट कर लिया। अब मैंने क्या बताया था भाई, ये क्या है, सेविंग। सेविंग का मतलब क्या होता है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस, तो भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर, पहले वाले की इनकम में से पहले वाले के एक्सपेंडिचर को माइनस करो तो मेरी सेविंग 2000, और दूसरे वाले की इनकम में से दूसरे वाले की सेविंग माइनस करो, और सॉरी एक्सपेंडिचर माइनस करो तो वो क्या आ गई, इनकम। दोनों इनकम सेम क्यों है, क्योंकि इसने बोला ईच ऑफ देम, यानी कि दोनों में से हर बंदा कितने सेविंग कर रहा है, 2000 रुपए सेविंग कर रहा है। लो भाई बन गई आपकी इक्वेशन। अब वही सेम चीज, कोफिशिएंट सेम बनाना, x के आगे के नंबर क्या है 9 और 7, उसका एलसीएम कितना होता है 63, इसके आगे के x तो नंबर x के और y के आगे नंबर कितना है भाई 4 और 3, तो उसका मतलब इसका क्या है एलसीएम 12, तो छोटा नंबर ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, तो 12 बनाते हैं इसका एलसीएम, यानी कि सॉरी ये y है, ठीक है ना, यानी कि इस वाले नंबर को सेम बनाते हैं y वाले पार्ट को, तो उसमें 12 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा 3 से, और इसको 12 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा 4 से, तो कर दो पूरे में 27x 12y 6000, ठीक है, 4 से कर दो 36x 12y 8000। अब भाई ये सेम साइन है तो साइन अपोजिट करना पड़ेगा, ये माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल, 27 में से 36 गया तो आएगा माइनस का 9x, भाई माइनस करा आपने तो माइनस का आएगा 2000, देख लो भाई आपका, ठीक है ना। अब क्या कर रहा हूं मैं इसमें, ठीक है ना, माइनस करा आपका तो ये आपका आ गया भाई आपका 9x और ये आ गया माइनस का 2000, ठीक है, तो माइनस से माइनस कटा, ठीक है, तो ये 9 से कटता है, नहीं कट रहा, तो यानी कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, या तो 9x माइनस 4y 7x माइनस 3y बराबर 2000, 3 से करा 19, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6,
4 से करा, 4 7 जा 28, सॉरी यहां पर भी मिस्टेक हो गई, 28, ठीक है ना। 4 7 जा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, लो भाई ये माइनस, यानी कि आपका आया माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 2000, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2000। तो एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की। चलो यहां पर एक्स की वैल्यू पुट कर दो, चलो ये प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 16,000। ये लो y आ गया आपका 4,000, ठीक है ना। अब बात आती है इनकम और एक्सपेंडिचर की, तो मेरे को निकालना क्या है, सिर्फ मंथली इनकम, वो दो बंदों की। तो मंथली इनकम जो मेरी होगी, सो द इनकम ऑफ 2 पर्सन रेस्पेक्टिवली क्या क्या है भाई, 9x, यानी कि 9 इंटू 2000 एंड 7 इंटू 2000, यानी कि 18,000 एंड 14,000। ये भाई मेरी मंथली इनकम है, यानी कि जो दो बंदे थे उनकी जो मंथली इनकम आएगी वो ये आएगी। वैसे तो यहां पर वाई की निकालने की जरूरत पड़ी ही नहीं हमें, क्योंकि अगर मेरे से एक्सपेंडिचर बोलता हूं निकालने के लिए तब मैं वाई निकालता, तो ये मैं नहीं भी निकालता जब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। मेरा एक्स निकाल दिया मैंने, यहीं से मेरा आंसर आ गया, क्योंकि मुझसे सिर्फ इनकम पूछी है। अगर मेरे से वो बोलता एक्सपेंडिचर निकालो, ठीक है ना, तो भाई मुझे निकालना पड़ता, या फिर सेविंग निकालो तब भी मुझे वाई निकालना पड़ता। तो इधर यहां पर मेरा जो वाई है वो ऑप्शनल है, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी निकाल दिया, चलो अब कोई नहीं। क्लियर है भाई, एक बार नोट डाउन कर लो उसको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप समझ सकते हो उसको, और अच्छा क्वेश्चन भी बहुत है, ठीक है ना। ये होते हैं 2 डिजिट वाले क्वेश्चन, ठीक है, 2 डिजिट के नंबरों वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो चलो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किसने बोला द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 66। इफ द 2 डिजिट डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर्स और हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। देखो सिंपल भाषा में क्वेश्चन समझाता हूं क्या बोला है भाई। 2 डिजिट के नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 10 to 99, ठीक है। अब 2 डिजिट के जो नंबर है, एक 2 डिजिट का नंबर जैसे कि सपोज मैंने मान लिया 42, ठीक है ना, उसको डिफरेंस 2 आ रहा है, देखो सही भी है, और उसका रिवर्सिंग नंबर कितना हो गया 42 का 24, इसको रिवर्सिंग नंबर बोलते हैं। क्लियर है भाई, रिवर्सिंग नंबर किसे बोलते हैं। तो पहली चीज देखो, आपने जैसी क्वेश्चन देखे डिजिट वाला है, आपने देखा अरे ये तो 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आ गया, आप कुछ मत करना, मैं कह रहा हूं आप क्वेश्चन भी मत पढ़ो, पहले सबसे पहले 3 से 4 लाइन आपको लिखनी ही होगी इस क्वेश्चन में आपको। जैसे कि सबसे पहले लेट कर लेना, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स। भाई अगर आपका जैसे एक नंबर है 23, तो इसको क्या बोलते हो आप, वंस प्लेस, यूनिट प्लेस, हिंदी में इकाई। फिर इसको क्या बोलते हो आप, टेंस प्लेस, दहाई हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000। तो वही सेम चीज मैं लेट कर रहा हूं कि यूनिट में मेरा एक्स है एंड टेंस प्लेस जो है वो मेरा वाई है। ये सबसे पहले मैंने ये लेट कर लिया। अब क्वेश्चन अभी भी नहीं पढ़ रहा मैं, अब मैं बनाऊंगा नंबर, कि नंबर क्या बनेगा, ठीक है भाई। तो जो यूनिट वाला नंबर होगा, इकाई वाला नंबर होगा, वो तो सिंगल होगा, यानी कि x। मगर जो नंबर दहाई में होगा, ठीक है ना, यानी कि टेंस प्लेस में होगा, तो उसको क्या लिखेंगे, उस नंबर को 10 इंटू में लिखेंगे, 10 भाई। अगर सपोज एक और नंबर होता z, तो ये कौन सा प्लेस था, 100वां प्लेस, 100 प्लेस, तो इसको फिर मैं क्या लिखता, 100z। समझ में आ गया ना कैसे लिख रहा हूं, फिर 1000, फिर 10,000, इस तरीके से लिखता रहता। बट फिलहाल अभी यही है आपका ये, और 2 ही ऑर्डर उसमें ही आएगा क्वेश्चन, 3 में नहीं आएगा। फिर बनता है रिवर्सिंग नंबर,
रिवर्सिंग नंबर मतलब अब मैंने इस नंबर को पलट दिया, अब नंबर ये आ गया। तो भाई जब नंबर को पलट दूंगा तो यूनिट प्लेस अब हो गया y और टेंस प्लेस कौन हो गया, ये 10x। तो आपको जब भी कभी क्वेश्चन आए तो भाई ये आपको लिखना ही लिखनी है ये लाइनें। भाई नंबर आधा एक जो भी नंबर मिलेगा इसमें ही मिल जाएगा पहले तो आपको नंबर। कल को आपको क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो इतना पार्ट तो हर कोई रट लेगा, आधा नंबर तो वो इसमें भी ले लेगा, ठीक है ना, अगर आप क्वेश्चन नहीं भी कर पाओ बाई चांस। चलो अब पढ़ते आगे। इसने बोला है 2 डिजिट का जो नंबर है उसमें जो नंबर है और रिवर्सिंग नंबर है उन दोनों का सम, देखो द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इसका एंड द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, जो रिवर्स करके जो नंबर बन रहा है ये वाला, इन दोनों का प्लस करो तो आपको 66 मिलेगा। तो यानी कि मैं प्लस कर दूंगा बराबर 66। भाई प्लस कर लो 11x प्लस 11y बराबर 66। क्या कॉमन आ रहा है 11, कैंसिल आउट करा तो x प्लस वाई बराबर आ गया 6। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। चलो भाई ये तो हो गया मेरा पार्ट। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है भाई 2 डिजिट का डिफरेंस, भाई इन दोनों का डिफरेंस। अब भाई सपोज मैंने बोला आपका और मेरा डिफरेंस है 10 साल का, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर आपकी एज में से अपनी एज माइनस कर दूंगा। अरे भाई शकल को क्यों देख रहे हो, अभी अब ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ ना बड़ा कौन है। मैंने ये तो नहीं बोला ना मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूं, मैंने बोला हम दोनों की एज का डिफरेंस। तो कैसे पता चलेगा किससे किसको माइनस करना है। अगर मैं सिंपल बोलूं रमेश सुरेश की एज का डिफरेंस दे रखा है 10 साल, तो उसका मतलब आपको कैसे पता चलेगा रमेश बड़ा है कि सुरेश बड़ा है। तो ऐसा जो केस आता है जैसे ये वाला केस आया है कि 2 डिजिट का डिफरेंस दे रखा है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, x में से y घटा दो 2 और y में से भी x घटा दो। ये आपको दोनों पार्ट लेके चलने पड़ेंगे, एक बार x को बड़ा दिखाया और एक बार y को बड़ा दिखाया, याद रखना है ऐसे वाले पार्ट में, ठीक है। अब देखो भाई पहले आप किसको करोगे सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस वाई बराबर 6। भाई इधर तो सेम बनाने की जरूरत भी नहीं है, पहले से ही सेम है और अपोजिट साइन में भी है। लो भाई कट गया 2x बराबर 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर है भाई। तो मेरा जो नंबर है वो क्या बना, तो नंबर क्या होता है x प्लस 10y, यानी कि 4 प्लस 10 इंटू 2 24। तो यानी कि मेरा नंबर कितना बना 24। अब मैं किसको सॉल्व करूंगा फर्स्ट एंड थर्ड को, थर्ड फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 6। देखो भाई y माइनस एक्स है तो माइनस एक्स प्लस वाई लिख दूं, कोई दिक्कत हुई ना भाई। अरे y x नेगेटिव है ना तो x नेगेटिव ही तो लगाया है, y पॉजिटिव है ना तो y पॉजिटिव लगाया, बस आगे पीछे तो लिखा है मैंने ताकि x वाला x के नीचे ही रहे। तो देखो भाई ये कैंसिल हो गया, तो y प्लस वाई कितना हो गया 2y, तो y की वैल्यू आ गई 4। इस y की वैल्यू को पुट कर दो कहीं भी, यहां फर्स्ट में ही कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो सो द नंबर, तो x प्लस 10y 42। तो यानी कि आपके ये 2 नंबर बने, कितने बोला था हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, 2 नंबर है। कौन कौन से, एक 24 और एक 42। देख लो दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, दोनों में डिफरेंस 2 आ रहा है। समझ में आ गया भाई आपको कैसे ये नंबर्स वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। अभी मैं टाइम दूंगा आपको नोट डाउन करने का, ठीक है ना। तो कैसे ये नंबर्स वाले क्वेश्चंस करने हैं और कैसे इसको सोचना है, क्लियर है भाई। तो यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, तो आई होप आप इंट्रोडक्शन समझ गए हो। तो आपको एक्सरसाइज में बहुत हेल्प पड़ेगी एक्सरसाइज करते समय, ठीक है ना। तो उसको अच्छे से पढ़ लो ताकि हम जब एक्सरसाइज करें 3.3 तो वो इजीली समझ में आए और हमारा आराम से फिनिश हो जाए,
क्लियर है भाई? तो आपसे मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में।